अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक ही रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। ये मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे दुआ होती है। सबको अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे। सबकी जो परेशानी है, मसले मसाइल, इन सब चीज़ों से अल्लाह पाक दूरी रखे। तो जी व्लॉग नहीं बनते, काफ़ी दिन बाद ही व्लॉग डालती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज मौसम कुछ अच्छा था, वीडियोस मैंने पहले की बनाई हुई थी तो मैंने सोचा चले आज एक वीडियो अपलोड कर देते हैं। ये मेरी पिछली रात की वीडियो है, जो रात को हल्की फुल्की भूख लग रही थी और कुछ मीठा भी खाने का दिल था। तो हलवा वैसे मैं मोस्टली बनाती हूँ, तो दिल था कि कुछ चेंज होना चाहिए, तो मैंने फ्रंट टोस्ट बना लिए थे। ये मैंने मेन्यू में भी रखे हुए हैं और वैसे इसके इतने ऑर्डर्स नहीं आते, तो मेन्यू में मैंने फिर बंद कर दिए थे क्योंकि ब्रेड जो है ना मैं ज़्यादा मंगवा कर नहीं रखती और 2 दिन तक ही फ्रेश रहती है, तो उसके बाद ब्रेड का मज़ा नहीं आता। तो जी ये भी लास्ट नाइट की ही वीडियो है। तो कुछ शॉपिंग करनी थी तो मैं चली गई। अचानक ही प्लान बना था। वैसे काफ़ी दिन से मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे कुछ चीज़ें लेनी तो मुझे ले जाएं, और ये देखें ये डॉल मुझे बहुत पसंद आई थी। मैंने ली नहीं थी क्योंकि ऐसे टॉयज़ मैंने काफ़ी लेकर रखे हुए हैं और ना बस जल्दी से गंदे हो जाते हैं, बच्चे गंदे कर देते हैं, लेकिन मुझे बहुत प्यारी लगी थी। दिल था ये भी ले लूँ। अजवा तो जी बाहर का दरवाज़ा ना ऐसे खुल गया था इतना ज़्यादा तो मेरी ऑडियो मैंने बंद कर दी। मैं किचन में टहलते हुए कर रही थी और बाहर का मेन गेट बिल्कुल हवा से। मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है और ये मैं देख रही थी पेन काफ़ी मज़ेदार हैं और इसमें काफ़ी शेप्स में, मतलब पिज़्ज़ा, हम लोग केक्स वगैरह काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं, तो अच्छे थे ये। और ये भी एक बड़ी मज़े की चीज़ है, जैसे जो है ना बचपन में भी खेला करते थे, लेकिन अब ये एक स्टोन जो है ना वो उसमें शेप्स में आ गए हैं। काफ़ी अच्छी मज़ेदार चीज़ लग रही थी, इससे खेलने में मज़ा आ रहा था। तो बस हम फिर जो असल मसला था, जो मेरे शूज़ लेने थे, मैंने शू के लिए निकल गए थे और काफ़ी ज़्यादा दुकानें घूम कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ये मुझे हील में ही अच्छे। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ की आ जाती है और ब्लैक नहीं। सबसे पहली बात है मैंने लेनी थी मुझे इस तरह से कोई सिंपल सी ना कैंची में, इस तरह से बहुत सिंपल सी, लेकिन स्टोन में नहीं। वो भी मैं चाहती कि इस तरह कैंची में हो लेकिन स्टोन में ना हो, लेकिन तमाम वैरायटी जो है ना स्टोन में पड़ी हुई थी और कुछ समझ नहीं आया और देखते रहे हैं काफ़ी देर। ये मेरे ख्याल से 37वीं ही शॉप होगी। ECS को मैं देखकर निकल गई थी, उसके बाद सारा जो एक ही लाइन में ये सैटेलाइट टाउन में सारा लगा हुआ है, बाटा भी, ECS भी, जे डॉट भी और मेट्रो भी, सारे सभी विज़िट कर लिए थे। उसके बाद फिर एट द एंड मतलब मैंने इसे ऑप्शन पे रखा था, शॉप पे ज़्यादा वैरायटी थी तो मैंने सोचा चले बाद में यहाँ आके देख लेंगे। तो घूमने के बाद दोबारा फिर यहाँ आकर मैंने जो है ना यहाँ पे वीडियो स्टार्ट की थी। और इस तरह के मुझे बस सिंपल शूज़ पसंद आते हैं, लेकिन मैं ना ये कुछ ख़ास मज़े की नहीं थी। कैंची तो थी लेकिन मुझे ख़ास मज़े की नहीं लगी थी, तो ली नहीं थी ये मैंने। अच्छा जी, हम बात करते हैं साथ साथ में, आप ये भी देखते रहेंगे, मैं बता भी दूंगी आपको मैंने कौन से शूज़ लिया था। बात करते हैं जो हमारे पॉइंट की कि फूड पांडा के काम के लिहाज से जो मैसेजेस मुझे पर्सनल भी आते रहते हैं, तो उन्हें भी मैं यही जवाब देती हूँ कि देखिए काम में फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि आपको कस्टमर देता है ये, अगर वो 40% 30% से 30% लेता है, 40% छूट है, ठीक है, 30% कमीशन चार्ज करता है फूड पांडा। और फ़ायदा ये है अगर आप इसे पर्सनल लेकर चलें तो आपके पास कस्टमर हैं, ठीक है। आपको कस्टमर तक जो रसाई है वो फूड पांडा ही देता है। आपको नंबर निकालना मैंने सिखाया हुआ है, आप नंबर निकालें और नेक्स्ट टाइम के लिए कस्टमर को पर्सनल अपना कर सकते हैं ताकि आपके पास 100% ही आए, ठीक है। सबसे पहला ये फ़ायदा है इसका, और इसमें कोई नुकसान नहीं है। पांडा भी अच्छे तरह से पेमेंट देता है। आप अपने रेट्स जो हैं अपने मुताबिक, ये जिसे मैं इंडिकेशन दे रही हूँ ना, ये ब्लैक शूज़ मैंने ये निकलवाया था और मुझे ये अच्छा लगा था, और फिर मैं वही करने जा रही हूँ ब्लैक। और मैंने ये भी देखें आपने, जो मैंने अभी पहना हुआ था वो भी पहले ब्लैक ही पहन कर आई और फिर ब्लैक ले रही हूँ, और घर भी 2 ब्लैक पड़े हैं, इवन 3 4 5 पड़े हुए हैं, और अनटच अभी ईद का लिया हुआ शूज़ बिल्कुल अनटच पड़ा हुआ है, और वो इसी टाइप का ही है थोड़ा, लेकिन उसमें ब्लैक वाइट में स्टोन है और 3 स्टेप्स हैं उसमें, और इसमें बस 2 हैं, बस ये डिफरेंस है। तो सेम अभी तक वो अनटच पड़ा हुआ है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा देखें मेरी बात सुन लें, मैं लेने लगूँ ब्लैक तो मुझे ज़बरदस्ती रोक देना है।
फिर मुझे नज़र आया इसमें एक और ऑप्शन कि इसमें स्किन भी है, तो फिर मैंने वो मंगवाया। तो वो फिर ये था कि चलें एक अनदर ऑप्शन मिल गया, तो ये बेस्ट था कि ब्लैक की जो है ना वो कंडीशन ख़त्म हो गई। तो जी पांडा का ये फ़ायदा है। दूसरी बात ये है कि जी पांडा जो है आपको कस्टमर तो दे रहा है, इसके अलावा आपको पेमेंट भी अच्छे तरीके से देता है, उसमें भी प्रॉफिट है अगर आप रेट्स को अच्छी तरह से मैनेज करें। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह की चीज़ें लगाएं जो लॉस में नहीं जाती, चीज़ें आपके घर पड़ी होती हैं, उन चीज़ों को लगाएं। ऑर्डर आए तो अच्छी बात, ना आए तो कोई मसले की बात नहीं है, आपका वेस्ट भी नहीं होना चाहिए। इस तरह की आइटम लगाएं। थोड़ा सा बीफ, मटन, चिकन, ये तीनों चीज़ें रखना कंपलसरी है, बोनलेस चिकन भी रखना कंपलसरी है। इन्हीं 4 चीज़ों से 2000 आइटम जो हैं ऐड होती हैं, ठीक है। तो इन्हीं से ही सब कुछ बनता है। तो ये इतना आप मटेरियल ला कर रखें और ये ना इस्तेमाल हो तो चौथे 5वें दिन आप घर में बना सकते हैं। तो जी ये 2 फ़ायदे हो गए इसके, और पेमेंट अच्छी आती है इसमें भी, पेमेंट में भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट मिल जाता है। यह है कि आपका कस्टमर पर्सनल हो जाता है, आप पर्सनल अगर डिलीवरी दे सकते हैं, और वो भी पांडा के ही थ्रू आपने देनी है। पांडा के जो राइडर हैं उन्हीं से आप बात करें तो आपको जो है ना समझ में आ जाएगा, उनसे आप कम्युनिकेट कर लें कि भाई हमारा अगर पर्सनल ऑर्डर आप दे देंगे तो कुछ काफ़ी राइडर अच्छे हैं जो आपके साथ परमानेंटली चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दुआ ने बड़ा तंग किया हुआ था, जहाँ देखती है सन ग्लासेस निकालना शुरू कर देती है, बस वो कहती है मुझे ले दो। अभी 2-4 पड़ी हुई हैं इसकी, अब यहाँ पे भी शुरू हो गई थी। तो अच्छा, इसके बाद जी पांडा की जो मेन चीज़ है, हमने पांडा के ऑर्डर्स को इंक्रीज़ कैसे करना है, जो मेन पॉइंट है। सबसे पहले मैं बता दूं, किचन पे अगर आपने टाइमिंग लगाई हुई है सुबह 9 से रात 10 बजे की, ठीक है, लेकिन आप उसे ऑन कर रहे हैं 11 बजे, सबसे रॉन्ग चीज़ ये है, ठीक है। आप उससे या तो 10 बजे 11 बजे का ही टाइम रखें, 9 बजे का ही टाइम रखें जो आपने एग्जैक्ट दिया हुआ है, या फिर आपने अगर ऑन नहीं करना तो आप क्या करें, आप जो है अपने किचन की आइटम्स, मेन्यू तकरीबन सारा जो बंद कर दें। आप किचन बंद नहीं करें, मेन्यू को डिसेबल कर दें। डिवाइस पे जो ऑप्शन आता है ना, तो वो ग्रीन जो ऑफ़ करना होता है, तो वो आप अपनी जो आइटम्स हैं उससे बंद कर दें। किचन की विजिबिलिटी इस तरह आपकी 100% पे रहेगी। आप अगर बंद करके कहीं जाना चाह रहे हैं तो भी आप बंद मत करें। तब भी आप क्या करें, आप ना सिर्फ़ और सिर्फ आपने करना यह है कि आपने आइटम्स बंद कर देनी है। आप आउटसाइड जाएं, आप किचन बंद रख रहे हैं घर में मसरूफ़ियत की वजह से, आप सिर्फ़ और सिर्फ आइटम बंद कर दें। इस तरह से जब आप किचन की आइटम्स ऑन रखेंगे तो आपको ऑर्डर्स आते रहेंगे। अच्छा जी, ये कलर मैंने स्किन लिया है इसमें शूज़ में, और ये भी बहुत ग्रेसफुल लगा है। ब्लैक की तो और ही बात है, ब्लैक की तो क्या बात है, वो तो मेरा फेवरेट कलर है शूज़ में। तो मुझे शूज़ ब्लैक में ही पसंद आते हैं, लेकिन इसकी भी बड़ी बात थी, बड़ी मज़े का लग रहा था ये भी। तो बस फिर मैंने ये जब पहना तो मैंने कहा भाई बस ये डन है, यही डन है बस। फिर इसके बाद दिल किया कि मैं तो फ्लैट लेने आई थी, फिर मैं ये दोबारा आके देखने लगी। हस्बैंड ने कहा कि आप फ़्लैट में भी फैंसी लें, वो भी आपने कैजुअल नहीं ली, तो आप इस तरह करेंगे, आप अपना कैजुअल एक ले लें। तो फिर हम उस तरफ हो गए। यहाँ से हमने ना एक कैजुअल प्लास्टिक में ना जो आप यूज़ कर सकती हैं, तो वो फिर मैंने एक शूज़ यहाँ से ले लिया था। जो मुझे पसंद आया था वो नहीं मिला, जो हस्बैंड को पसंद आया, हस्बैंड को ये वाला पसंद आया था, मुझे दूसरा पसंद आया था कैंची में। तो जी आपने क्या करना है, मैंने जैसा कि बताया, आपने ये, मुझे ये ग्रेसफुल लगा था, ये बड़ा मज़े का लग रहा था शूज़, तो ये नहीं लिया था, लेकिन दूसरा लिया था, इसमें साइज़ नहीं मिल रहा था। तो आपने आइटम्स को ऑफ़ करना है। इस तरह से आपके किचन की विजिबिलिटी डाउन नहीं होगी, और आपके किचन पे 100% ऑफ ऑनलाइन जब आएगा तो इस तरह से आपके कस्टमर इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। आपका स्टेटस डाउन नहीं होगा, आपका एरिया श्रिंक नहीं करेंगे वो, ठीक है। ये सारा सीन है आपके ऑर्डर्स को बढ़ाने के लिए। आपने आइटम्स बंद करनी है, आपने किचन बंद नहीं करना। हाँ, 2-3 मिनट इसमें लग जाते हैं आपको सारी आइटम बंद करने में, जिनकी ज़्यादा आइटम है, मेरे तो है तकरीबन 200-300 आइटम्स हैं, तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन इससे ये है कि आपकी किचन की विजिबिलिटी डाउन नहीं होगी, स्टेटस अच्छा रहेगा आपका, ऑनलाइन आपका 100% रहेगा। तो फिर इस तरह से जो है ना आपके ऑर्डर्स अच्छे आएंगे। आपने बाहर भी जाना तो भी यही करें, घर में रहकर भी आपने अगर काम नहीं करना, ऑफ़ रखना है किचन, तो भी यही करें, किचन ऑफ़ मत करें। और कोशिश करें कि जो आपने डिवाइस से जो बंद मत करें, आप बंद करें, डायरेक्ट पोर्टल से अपने टाइमिंग को अपडेट करें।
उससे मत करें आप, ठीक है। तो बस एक परफ्यूम लिया था, एक मैंने वो जो कैजुअल चप्पल ली थी आपको दिखाया, और एक मैंने ये शूज़ लिए थे। ये बस 3 चीज़ें ली थी और कुछ चीज़ें छोटी मोटी वो वहाँ से ली थी। पहले $150 होता था, अब $280 शॉप हो गई है। अब तो 350 360 तक शॉप्स बन गई हैं। ये अजीब कॉन्सेप्ट बन गया है। तो ये जी कुछ चीज़ें वो वहाँ से ली थी। वीडियो का एंड हो चुका है, आप दुआओं में याद रखिएगा होपफुली कि ये वीडियो आपके काम आएगी। और भी बहुत मालूमात की चीज़ें होती हैं जो आपसे शेयर करनी होती हैं, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाती। दुआ क्या करें मेरे लिए कि मैं वीडियो बना सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। काफ़ी हैवी हो गया था और ये बच गया था। पुराना पिज़्ज़ा खाने का भी अपना मज़ा है।